श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। जय श्री राम भक्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, आज का पवित्र दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती, जिनकी लेखनी के द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन होता है। आज के पवित्र दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी कृपा से आज हम अपने ग्रंथ रामायण को भली भांति समझ पाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जो मानवता को रामायण जैसा ग्रंथ देने वाले आदि कवि हैं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे परिवर्तन से महान बन सकता है। चलिए भक्तों, करते हैं आज की कथा का आरंभ। प्राचीन समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रत्नाकर। वह वन में रहने वाला एक शिकारी था और जीवों का वध करके व लूटपाट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसकी भेंट नारद मुनि जी से हुई। उसने उन्हें ही लूटने का प्रयास किया, किंतु नारद मुनि शांत थे। उन्होंने पूछा, रत्नाकर, ये जो तुम जीव हत्या लूटपाट करते हो अपने परिवार के लिए, क्या तुम्हें मालूम है ये पाप है और तुम इसके भोगी बन रहे हो? क्या तुम्हारा परिवार भी इस पाप का भोगी बनेगा? रत्नाकर चुप रहा और जब वह घर गया तो उसने अपने परिवार से यह बात जाननी चाही कि मैं दिन रात ये सब पाप करके तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ, तो इस पाप के भागीदार आप भी बनेंगे मेरे साथ। तो परिवार ने मना कर दिया और कहा, ये तुम्हारे कर्म हैं, हम क्यों पाप भोगेंगे? पाप के भागीदार तुम स्वयं होंगे। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय पिघल गया और वह नारद मुनि जी के चरणों में गिर गया और आग्रह किया, मुझे भी उस मार्ग पर ले चलिए जिससे मैं अपने पाप धो सकूं। नारद मुनि ने कहा, राम नाम का जाप करो, लेकिन रत्नाकर के लिए यह नाम बोलना बहुत कठिन था। तब नारद मुनि जी ने कहा, उल्टा जपो, मरा मरा। रत्नाकर ने नित्य यह जाप किया और मरा मरा जपते जपते राम राम बोलना आ गया। वर्षों तक ध्यान में लीन रहकर उन्होंने अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया और वहीं से वह कहलाए महर्षि वाल्मीकि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं वाल्मीकि जी को दर्शन दिए और कहा, श्री राम के जीवन की कथा को काव्य रूप में लिखो ताकि संसार धर्म का मार्ग समझ सके। तब उन्होंने रामायण की रचना की, जिसमें न केवल भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है, बल्कि प्रत्येक मानव के लिए मर्यादा, त्याग और आदर्श का संदेश है। इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया, क्योंकि उन्होंने काव्य की पहली रचना की और उसे भक्ति के मार्ग से जोड़ा। उनकी लेखनी से ही श्री राम का जीवन अमर हुआ। वाल्मीकि
जी ने माता सीता को अपने आश्रम में जगह दी थी और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। उन्होंने स्वयं दोनों बालकों को वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। इन्हीं बालकों ने बाद में रामायण का पाठ भगवान श्री राम के समक्ष किया। यह क्षण था जब रचयिता और पात्र दोनों एक साथ उपस्थित थे। यह दृश्य आज भी मानवता को सिखाता है कि ज्ञान और कर्म जब भक्ति से मिलते हैं, जो जीवन परम अर्थ को प्राप्त करता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती हमें यही सिखाती है कि किसी का अतीत चाहे जैसा भी हो, सच्चे मन से की गई साधना और भक्ति व्यक्ति को दिव्यता की ओर ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। रत्नाकर से वाल्मीकि तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि नाम जप ही सच्चा परिवर्तन लाता है। तो भक्तों, आपने श्रवण की महर्षि वाल्मीकि जी की कथा कि आरंभ में वे कैसे थे और अंत में वे कैसे थे। जब वह ईश्वर की शरण में आए तब उनमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि ईश्वर के ही चरित्र के बारे में उन्होंने व्याख्यान कर दिया। तो एक साथ बोलेंगे, जय वाल्मीकि जयंती की जय हो। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय महर्षि वाल्मीकि जी की जय। जय श्री राम। राम राम जी। जय माता दी।